हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने मेरा जो भूतों का एक्सपीरियंस था वो मैंने 3 वीडियो डाली थी। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे बड़े भाई के साथ जो हुआ था गांव में, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हुआ ऐसे, आज से मुझे लगता है 20 साल पहले मेरे भाई, जो बड़े भाई जो थे वो समर सीज़न यानी जब छुट्टियां पड़ती थी ना, तो मेरे मम्मी डैडी हमें हमें गांव भेजते थे। जहाँ वहाँ पर हमारी ग्रैनी होती थी, तो उनको हेल्प करने के लिए हम लोगों को गांव भेजते थे। तो उस साल ऐसे हुआ कि हम लोग कोई नहीं गए, लेकिन बड़े भाई को भेज दिया। बड़े भाई कुछ मेरे ना तब 20 साल के थे। तो जाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनका एक शादी था उनके बगल में, यानी 5 मिनट का डिस्टेंस में एक शादी थी। तो इनविटेशन आया था। तो शादी में हम लोग सब लोग तो बॉम्बे में थे। तो वहाँ पर मेरी ग्रैनी थी, मेरी ग्रैंड मदर और मेरी बुआ की लड़की आई हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, अटेंड करके आए। और मेरे भाई जो है वो तो 5 मिनट की दूरी पर है, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो कुछ रात को लगभग 12 बज गए थे। और पहले के ज़माने में कि 20 साल पहले तो 4 बजे तक रिसेप्शन होता था। सवेरे 4 बजे तक डांस करते थे, वो सब 4 बज जाते थे। तो फिर हुआ ऐसे कि इनको ना मेरे भाई ने उनको कहा कि आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। और मेरे भाई को ना थोड़ी ड्रिंक करने की आदत लग गई थी। तो फ्रेंड सर्कल में वो ना थोड़ा सा ड्रिंक करने लगा था। तो जब मेरी ग्रैनी और मेरी बुआ की लड़कियां सब वो घर में आई, और ये कहने लगा, मेरे बड़े भाई बोलने लगे कि आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। तो वो पीछे ही थे और उनको नाच तो पसंद ही नहीं था, यही उनको पसंद था। तो वो ना पीछे है ना, वो कुछ मुझे लगता है 2-2:30 बजे ना वो घर पे आए। हाँ, तो 2-2:30 बजे वो घर पे आए रात को। तो मेरे बड़े भाई ने ना दरवाज़ा खटखटाया। तो मेरी ग्रैनी ने, मेरी ग्रैंड मदर जो सोई हुई थी, वो बोली कि बाहर ही सो जा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, गुस्से में। और वो सब लेडीज़ अंदर थी, मीन्स मेरे बुआ की लड़कियाँ और मेरी ग्रैंड मदर, ये सब अंदर थी। तो मेरे भाई ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने ओपन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक चादर दे दिया और एक पिलो जो रहता है, क्या बोलते हैं, कुशन, वो दे दिया। और मेरा भाई तो इसमें था। तो उसने क्या किया मेरे भाई ने कि आंगन में है ना, उसने वो चादर डाल के उस पर वो कुशन रख के वो सो गया। अब हुआ यूँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो हुआ यूँ कि हमारे आंगन से, जो आपको पता है जगह वाला जो बोलते हैं ना, जो किसी को दिखते नहीं है, लेकिन हमारे जगह की जो है ना वो रक्षा करते हैं, ऐसे बोलते हैं। हिंदू लोग में मान्यता है कि जगह वाला जो है वो रक्षा करता है। तो जगह वाला हमारे आंगन से नीचे जाते थे। हमारा जो आंगन है खुला ही रहता था, हम कभी बंद नहीं करते थे। तो आंगन में से नीचे से खेत में जाने के लिए रास्ता था। तो जो जगह वाला है ना, वो हमारे आंगन से पास होते थे। और मेरे भाई ने क्या किया कि वो उनके रास्ते में ही चादर और वो कुशन डाल के सो गए। अब हुआ यूँ, जगह वाला आ गया, वो अपने रास्ते से जा रहा था। जगह वाला जो रखवालदार होते हैं ना, वो दिखते नहीं किसी को, लेकिन उनके रास्ते में अगर कोई आया ना तो वो छोड़ते नहीं है। और अगर कोई वो कुछ किसी को कुछ करते नहीं है, लेकिन
अगर उस उनके रास्ते में कोई आया तो वो छोड़ते नहीं है। तो मेरे भाई ने वो उनके रास्ते में ही डाल दिया था चद्दर और कुशन, और वो सो गया था। और फिर ना वो रास्ते में आया तो उन्होंने जो रखवालदार जो है ना, उन्होंने एक डंडा था, एक डंडा उसने डिस्क्राइब, मेरे बड़े भाई ने डिस्क्राइब भी किया था कि उनके हाथ में एक डंडा था और ऊपर से नीचे कुछ नहीं था, लेकिन नीचे ऐसा पैंट टाइप था और नाटे थे और काले थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे भाई को ना डंडे से ऐसे उठाया, उठो उठो। तो मेरा मेरा भाई तो नींद में था। 2-3 बार उठाने के बाद मेरे भाई उठे तो बोले क्या, कौन है आप, कौन है, ऐसा बोले। तो बोले मैं बताता हूँ कौन है, मुझे दारू चाहिए। मेरे भाई ने ड्रिंक किया था ना, बोलते तुमने जो ड्रिंक किया है ना वो मुझे दे दो। तो मेरा भाई बोला कि मेरे पास नहीं है, और आप कौन है। तो बोले नहीं, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और उन्होंने बोला चल तुझे ड्रिंक चाहिए ना, मैं तुझे देता हूँ। और मेरा भाई उठ के उसके पीछे जाने लगा, जो है ना वो आगे और ये पीछे, अंधेरी रात और ये पीछे पीछे जा रहा था। जस्ट आंगन के नीचे हमारे 2-3 सीढ़ियाँ थी, नीचे खेत में जाने के लिए 2-3 सीढ़ियाँ थी। तो वो मेरा भाई उसके पीछे पीछे गया और 2 सीढ़ी उतरने के बाद तीसरी सीढ़ी उतरने गया तो उसको होश आया मेरे भाई को कि ये पता नहीं कुछ है। तो जैसे टर्न करके वो घर में भागा, घर में अगर नॉक किया मेरा वो ग्रैंड मदर को कि प्लीज़ खोलो दरवाज़ा, ये देखो कौन आया है। तो मेरा ग्रैंड मदर ने बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोला गुस्से में। अब क्या करेगा, तो आंगन के अंदर ना एक बरामदा होता है, हमारा आंगन के अंदर एक बरामदा था। और उस बरामदे में ना आपको पता है पहले के ज़माने में ना ऐसे झाड़ के जो पत्ते होते हैं, उसके मीन्स नारियल के झाड़ के जो बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उनको ऐसा बीन के बड़ा बड़ा वो बनाते हैं। तो हमारे बरामदे में आधी दीवार थी और आधा जो है ना वो उस नारियल के पेड़ का जो बनाया हुआ था ना उससे ढका था पूरा। और दरवाज़ा जो है वो भी लकड़ी का ही बनाया था। तो मेरा भाई मेरी ग्रैंड मदर ने दरवाज़ा खोला नहीं ना, तो उसने वो जाके ना बरामदे में ऐसे बैठ गया, एक साइड में बैठ गया। और जो वो रखवालदार है ना वो तो अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर से पूरी रात 4 बजे तक बाहर से खोल दरवाज़ा, बाहर आ तू, मेरे बड़े भाई को बोल रहे थे तू बाहर आ, मैं तुझे देता हूँ दारू ऐसे, और बाहर आ बाहर। मेरा भाई तो एकदम से डर गया क्योंकि उसने देख लिया था ना पूरे अपने आइस से पूरा। तो पूरा ऐसा करके बैठा और वो जो रखवालदार था वो 4 बजे तक वो अंदर ऐसे ही 4 बजे तक वो बाहर से पूरा घर बाहर से घूम रहा था कि तो बाहर आने। और अगर मेरा भाई उस दिन अगर उसके पीछे जाता ना तो नहीं मिलता शायद। अब तो वो नहीं है, मेरे बड़े भाई गुजर गए 10 साल, अभी जून में 10 साल होंगे उसको। तो है ना, फिर 4 बजे तक वो सताता रहा। फिर अचानक ना मेरी ग्रैंड मदर है ना सवेरे 4 बजे उठती थी, पुराने लोग आपको तो पता है। तो 4 बजे जैसे ही मेरे ग्रैंड मदर ने दरवाज़ा खोला, मेरा भाई ऐसा अंदर भागा ना, अंदर के रूम में जो लास्ट रूम में जो है वो उसमें भाग के वो ऐसे बैठ गया। तो मेरी ग्रैंड मदर बोलने लगी अरे क्या हुआ। मैंने बोला मैंने देख लिया भाई, बोला वो आदमी को मैंने देख लिया। तो बोला, फिर उसने डिस्क्राइब किया उसको कैसा दिखता है। मतलब मेरी ग्रैंड मदर बोली कि हाँ वो शायद वो रखवालदार ही होगा। लेकिन मेरा भाई ना पागलों के जैसे कर रहा था, वो ना भाग के नीचे ही जा रहा था, जहाँ वो गया था ना उधर वो भाग के नीचे ही जा रहा था। ऐसे करके ना 3 दिन हो गए। फिर
हमारे घर के रात को ना हमारे घर में जो लेडीज़ थे वो बाजू के घर में जाके सोती थी, और जो हमारे जो अगल बगल के जो मेल्स जो आदमी थे वो घर में रहते थे और अंदर से ताला मार देते थे, कहीं ये भाग ना जाए मेरा भाई। तो ऐसा करके करके ना वो ना देखता नहीं था, यहाँ भागता था वहाँ भागता था, ऐसे हुआ था। तो बाद में मेरे भाई को प्रीस्ट में हमारे जो फादर होते हैं ना वो आए, फिर वो आए, उन्होंने बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ने के बाद होली वाटर मारा। तो और वो होली वाटर मारने के बाद वो इंग्लिश में बोलने लगा। मेरा भाई को कच्ची इंग्लिश आती थी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था, लेकिन इंग्लिश उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब उसको बाइबल पढ़ा और जब होली वाटर मारा ना, तब वो ऐसे फराटेदार इंग्लिश बोल रहा था फादर के साथ। तो फादर ने बोला कि इसको ना पकड़ा है, तो क्या करेंगे, अभी एक ही उपाय है, इसको बॉम्बे भेजो। और ठीक है, सब वहाँ के जो मेल थे दो चार जन, उन्होंने उसको बॉम्बे के लग्जरी बस में बिठाया और उसको छोड़ा। और जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की तब नॉर्मल हुआ। एक आदमी उसके साथ आया था हमारे गांव से, जैसे ही उसने हमारी गांव की सीमा पार की ना, वैसे ही वो नॉर्मल हो गया था। और फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर वो नॉर्मल हुआ था, पूरा से नॉर्मल, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर बाद में ना 2014 में वो गुज़र गए, पीते थे ना तो गुज़र गए, अब नहीं रहे। तो जून में उनको 10 साल हो गया। तो हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ कौन है रखवालदार ऐसे वैसे, लेकिन है, क्योंकि मेरे बड़े भाई का एक्सपीरियंस है इसमें, उसने पूरी तरह से हुलिया वो सब बताया। और ना अभी भी हम लोग जब जाते हैं ना तो आंगन में हम लोग 9 के बाद हम लोग के आंगन में हम लोग नहीं बैठते हैं, 9 के बाद हम लोग अंदर बरामदे में बैठते हैं, नहीं तो अंदर घर में। तो ये थी उस दिन, अगर मेरे भाई को लेके जाता था ना तो भाई मेरे कभी नहीं दिखते थे। तो ये थी मेरे भाई की कहानी। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक्स बहुत कम आते हैं, फिर भी और जो लाइक्स कीजिएगा प्लीज़, मुझे 1-2 ही आते हैं बड़े वीडियोस पे, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, ठीक है, बाय बाय, सी यू।